हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम पहाड़ी चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं लॉन्ग स्कर्ट। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आप तक वीडियो आता है। अब ये जो इसमें बनाने का जो मेरा तरीका है बिल्कुल सिंपल सा है, बिगनर्स के लिए है। और इसको आप टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हैं, पर यहाँ पे आज जो हम बना रहे हैं वो लॉन्ग कुर्ती के साथ इसको बना रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी ये मेरे पास उतना ही कपड़ा है जो नॉर्मल हमारा सलवार के लिए होता है, 2.5 मीटर उतना ही है। अब आपने इसकी अच्छे से सेटिंग करके 2 तह में है, और इसका एक कॉर्नर उठा के आपने ऐसे पलट देना है। इसको एक ट्रायंगल शेप दे देना है, एक समोसे की तरह, और वहाँ इसकी अच्छे से आप सेटिंग कर दें। सर्कुलर प्लाजो भी हम जब काटते हैं तो वो भी ऐसे ही करता है इसी पे। तो अब आप इसको अच्छे से सेटिंग करके, अब यहाँ पे जो हमारा ऊपर हिप साइड जो हम लगाते हैं उसको आप ध्यान से समझना। ये हमारा इस टाइम आप कपड़ा देख रहे हो 4 तह में है, तो ऊपर का जो हमारा पार्ट है वो 1/4 है, तो ऊपर जो निशान आएगा वो भी 1/4 का आएगा। तो मान लो आपका हिप साइज 40 है, तो आप यहाँ पे ऊपर 10 लगाओगे, उसका 1/4 10, बट उसमें 1 इंच मार्जिन भी देना है। तो यहाँ पे आप लगाओगे 11 इंच अगर आपकी 40 हिप है। तो आपने ऊपर से कॉर्नर से चेक करना है कि किसके आसपास हमारे जो बिर्थ आ रही है कमर की, हिप की, वो कहाँ पे हमारी 11 आ रही है। तो ऊपर से इक्वल आपने इसमें का मार्जिन इक्वल होना चाहिए हमारा। जहाँ पे हमारा ब्रेथ का जो है वो 11 आ रहा है, वहाँ पे आप निशान लगा दो। मतलब ये चीज़ आपकी 11 होनी चाहिए, मार्जिन के साथ 11 हो गया। बस इस निशान लगा के ये कॉर्नर से हम निशान लगाएंगे। ये निशान हमारे हो गए। तो अब जो इसके नीचे, अब लेंथ का आप कंसेप्ट समझना कि ऊपर हमारी बेल्ट लगेगी 2 इंच की, तो 2 इंच आपने लेस करके लेंथ में फॉर एग्जांपल आपका 35 है लेंथ, तो आपने उसमें से 2 इंच आपने निकाल दी बेल्ट, ठीक है, क्योंकि वो अलग से लगेगी बाद में। तो आपके पास 33 बचता है, बट 33 में फिर हमें सिलाई के लिए मार्जिन भी तो चाहिए 1 इंच का। तो आप इसको अब 34 रखोगे कटिंग पे, क्योंकि 35 तो हमारा रेडी लेंथ है। तो अब यहाँ पे 34 हमने नीचे रखा है, और 2 इंच का हमारे ऊपर बेल्ट बन जाएगी। तो फिर वही हमारा 35 तैयार हो जाएगा बनने के बाद। और आपने सेम शेप में निशान लगाना है, जैसे आपने ऊपर हिप के लिए जो लगाया हल्की गुलाई में, उसी शेप में आपने नीचे भी गुलाई में निशान लगाने हैं। लेंथ का मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें क्या होता है कि इसकी चौड़ाई कम होती है कपड़े की, जो नॉर्मल हमारे सूट्स में जो आता है। इस वजह से क्या होता है कि हमें इसमें नीचे एक जोड़ लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसको इस शेप में काटते हैं तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो कम पड़ जाती है, इसलिए हमें इसमें जोड़ लगाना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपने जोड़ नहीं लगाना है, तो आप जब भी स्कर्ट बनाने का सोच रहे हो तो आपने कपड़ा डबल अर्ज वाला लेना है। डबल अर्ज इन द सेंस कि आपका वो ब्रेड्थ में ज़्यादा होगा, उसकी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी। तो आप जब उसको इस शेप में काटना चाहोगे तो उसमें बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा। बट जो नॉर्मली सूट के जो अर्ज आते हैं वो इतने ही होते हैं, पर ये इसमें इतना बुरा भी नहीं लगता है। तो आप इसमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख के इसको जो नीचे गुलाई में था उसको नीचे की तरफ रख के ऊपर सीधा रख के इसको ऐसे सिल देना है। और सिलने के बाद आप इसका अनइवन सा होगा उसको आप खुद सही कर देना, बाद में ऐसे सिल देना है इसको। तो सबसे पहले यही काम रहेगा हमारा सिलने का। अब चलते हैं बेल्ट की ओर। तो बेल्ट का जो आपका हिप साइज है वही आपने रखना है। जैसे हमने 11 रखा था तो इसमें भी वही रहेगा। 40 के हिसाब से इसको भी हम 11 रखेंगे, 1/4 11 रहेगा। और ऐसे इसका डबल में 22 रहेगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 आएगी।
5 का मतलब है कि आपका 1 इंच सिलाई में जा रहा है और 4 इंच का जो ब्रेड्थ है वो आप डबल करके वो 2 रहेगा। इसको मैं थोड़ा आगे और आपको अच्छे से समझा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत मेहनत के बाद आप तक वीडियो आता है। अब जैसे ये मैंने 5 इंच का ब्रेड्थ में काट दिया है, तो ये बेल्ट हमारी ऐसे लगती है। तो 1 इंच हमने इसमें कम किया है जो सिलाई में जाएगा और 2 इंच ऐसे डबल करके। तो अब चलते हैं इसके स्टिचिंग की ओर। तो ये सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको कि ये आपको लगाना है नीचे, जो पीसेस हमारे 2 एक्स्ट्रा लगे हैं उनको सबसे पहले सिल दो। अब इसकी ये साइड्स हमने सिलनी है, यहाँ सिलाई मार दो। अब ये सिलाई हमारी लग चुकी है साइड की। अब इसके लिए मैं मैचिंग कुर्ती से मैचिंग लेस लाई हूँ। तो उसको सिलने का तरीका, या तो आप ऐसे फोल्ड कर लो उल्टी साइड डबल फोल्ड, तो ये एक बार पहले सिलना पड़ेगा आपको ऐसे, उसके बाद आप लेस लगाओगे। बट अगर आप दोनों काम एक साथ करना चाहते हो तो इसको आप सीधी तरफ पलट के इसके ऊपर लेस लगा दो। आप सीधी तरफ इसको पलट रहे हो कपड़े को, पर वो दिखेगा नहीं ऐसे। अब ये सीधी तरफ हम पलट रहे हैं, बट ये सीधी तरफ पलटा है वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर आप लेस लगा रहे हो। आपको लेस नहीं लगानी है तो आप अंदर की तरफ पलट लें, और आप इसमें पीको भी करवा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। नहीं तो आप कुर्ती से मैचिंग इसमें लेस लगा सकते हो। अब यहाँ हमारी लेस भी लग चुकी है। अब सिंपल इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो पहले तो आप ये नाप लें अच्छे से कि कहाँ आ रहा है आपका, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और ये जैसे हमारा ट्रायंगल में कटा था तो इसमें ये थोड़ा स्ट्रेचेबल हो जाता है कपड़ा, तो आप बेल्ट को थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही रखें, क्योंकि ये खिंचेगा थोड़ा। अब ये एक तरफ आपने सिल दिया है, अब आपने क्या करना है, ये सारा अंदर की तरफ करके इसके ऊपर ऐसे इसको सब अंदर की तरफ कर देना, ताकि धागे वगैरह और देखने में फिनिशिंग भी लगती है। इसको अंदर की तरफ करके ऐसे सिलाई मार देनी है। तो ये हम बेल्ट लगा चुके हैं, और इसमें थोड़ा सा हमने सिलाई के लिए छोड़ देना है, क्योंकि अब इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक जब हमारी लग जाती है तो उसको सिलने का भी एक तरीका होता है। आप ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ 3-4 सिलाई मार दें, और इसको आप बस बंद करके सिल दो। आप एक ऊपर से टॉप सिलाई भी मार सकते हो। और ये हमारा लॉन्ग स्कर्ट रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।